हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो सबसे इम्पोर्टेंटली, और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपके दिमाग में है, जो पर्सन आपके मन में है, जिस पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, उसके आपको लेकर थॉट्स क्या है, या उसके आपको लेकर इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट द पर्सन ऑन योर माइंड इज फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू रीडिंग। ठीक है, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच कर जाएगी। सो जितना मैच होता है उतना रखिए और बाकी चीजें यहीं छोड़ जाइए। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि जो भी इंसान को सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हो या इस वीडियो तक पहुंचे हो, उसकी आपको लेकर क्या कुछ फीलिंग्स है। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट कि उनके मन में डीप फीलिंग्स क्या चल रही है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये आपका क्रश हो सकता है, ये आपका करंट पार्टनर हो सकता है, ये आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है। ओके, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी एनीवन। ओके, चलो let's see ke what is this person on your mind feeling and thinking about you. Okay, what is the person on your mind feeling and thinking about you? What is the person on your mind feeling and thinking about you? What is the person on your mind feeling and thinking about you? कलेक्टिव्स के जो भी पार्टनर है, जो भी पर्सन है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर। What are they thinking and feeling now? हमारे व्यूअर को लेकर what is the person on your mind thinking and feeling about you? What is the person on your mind feeling and thinking about you? दो और सफल करेंगे हम। What is the person on your mind? Okay, कुछ कार्ड्स नीचे भी गिर रहे हैं, मैं उठा लूंगी, डोंट वरी। What is the person on your mind feeling and thinking about you? What is the person on your mind feeling and thinking about you? और एक लास्ट शफल हम कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज दें। What is the person on your mind feeling and thinking about you? Okay, चलो मैं वो कार्ड उठा लेती हूँ जो नीचे गिर गया है। ओके, सॉरी गाइस, हमेशा मेरा कार्ड गिरते रहता है। चलो तो देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। यू आर एन ओरिजिनल, सो लेट योर सेल्फ फॉलो योर ओन हार्ट। वट मोर डू वी हैव? योर हार्ट ऑलवेज नोज वॉट द वे, सिंपली ट्रस्ट इट। ओके, कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। एवरीथिंग यू वॉन्ट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। Your dreams are never farther than you can reach. What you find may not be what you expect, but what you truly need. And दो और cards हैं। Look for the signs that will guide you to the destiny you have known all along. और जो last card है वो है Your success is closer than you imagine, so just keep. सो जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे इमोशंस है इस पर्सन के इस वक्त। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं। आई विल क्लैरिफाई ईच कार्ड, और ताकि मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। यू आर एन ओरिजिनल, सो लेट योर सेल्फ फॉलो योर हार्ट की एनर्जी क्यों है? बस दिस कार्ड योर डिवाइन। ओके, क्यों है? ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, ये जो कोई भी पर्सन है, दिस पर्सन फील्स के आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर सकते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को माफ़ कर सकते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है रिलेशनशिप में, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कोई और नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आप चाहिए हो, और उन्हें अपने ऊपर भी इतना कॉन्फिडेंस है कि वो वन एंड ओनली है, आपको उनके जैसा कोई नहीं मिल सकता।
ठीक है। सो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपने आप को लेकर, व्हेन इट कम्स टू यू, अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि नो वन कैन लव देम द वे दे कैन लव यू। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि नो वन कैन लव यू द वे दे कैन लव यू, ठीक है। मतलब उनको लगता है कि वही आपसे प्यार कर सकते हैं सही तरीके से, वही आपको हील कर सकते हैं, या वही आपकी केयर कर सकते हैं या करते हैं, और आप ही हो जो उनकी केयर कर, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। और वो चाहते हैं आपके साथ जो भी चल रहा है या हुआ है उसको ठीक करना। दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट विद यू, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो आपको हील करना चाहते हैं। इफ़ पॉसिबल, इफ़ नेसेसरी, नॉट इफ़ पॉसिबल, अगर ज़रूरत है तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको लगता है कि, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों ही हो जो एक दूसरे को करेक्टली प्यार कर सकते हो, ठीक है। वो अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, दे आर फॉलोइंग देयर हार्ट, डेफिनेटली आई कैन से दैट। वो अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, वो अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने दिल को इट्स लाइक ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा, अब तक अगर ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग की सुन रहे थे, प्रैक्टिकली हर चीज़ को देख रहे थे, अब काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ये क्या फीलिंग है इनकी, whoever this person is, ये इनकी क्या फीलिंग है, ये क्या फीलिंग है। ओके, सीक्रेट्स, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। सो लेट्स टेक इट, स्पॉटलाइट, मेक इट रेन। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, देखो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने आपसे छुपाई है या उन्होंने आपसे उस बारे में झूठ बोला है, दे वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट, दे वॉन्ट टू, मतलब कोई भी चीज़ चाहे उन्होंने करी हो या आपने करी हो, या उन्होंने छुपाई हो या आपने छुपाई हो, वो उसको क्लियर आउट करना चाहते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो उसको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, ठीक है। वो सीक्रेटिव नहीं रहना चाहते, ओके, वो कोई बात छुपाना नहीं चाहते। अब वो इवन आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी कोई भी बात मुझसे मत छुपाओ, जो भी है टेल मी, यू नो, बता दो मुझे, ओके। अब तक ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस थे, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट यू, दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट योर हैप्पीनेस। वो इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन अभी ना उनका फोकस पूरा आप पे आ गया है। इट्स लाइक वो इस रिश्ते को एक फेयर चांस देना चाहते हैं, एक ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को एक फेयर चांस देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू, वो सच बताना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक फेयर चांस देना चाहते हैं। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि आप वो डिजर्व करते हो, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, योर हार्ट ऑलवेज नोज द वे, सिंपली ट्रस्ट इट। व्हाट मोर डू वी हैव विद दिस एनर्जी, ओके, कॉट। मुझे ऐसा लगता है या तो इस पर्सन की कुछ बात पकड़ी गई है, या आपकी कोई बात पकड़ी गई है, या फिर कुछ आपके बारे में डाउट हो सकता है, या उनके बारे में आपको डाउट हो सकता है। कुछ तो यहाँ पे मेजर है, कुछ ऐसा हुआ है, या उनको कोई बात पता चली है, कुछ तो सीक्रेट है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ओके, मैं ना इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, क्या है ये एनर्जी, ये क्या एनर्जी है, व्हाट इज दिस एनर्जी, ये क्या एनर्जी है डिवाइन, प्लीज बताएं। व्हाट इज दिस एनर्जी, व्हाट आर द सीक्रेट्स, या फिर क्या है उनके दिल में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी कोई बात पता चली हो, या फिर आपको उनके बारे में कुछ पता चला हो, कोई सीक्रेट सामने आया हो, या फिर आपने उनको रंगे हाथ पकड़ा, या आपको कुछ पता चला, कोई प्रूफ मिल गया आपको, कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है जिसके बाद ना आपके पर्सन आपसे दूर हो गए थे, ठीक है। क्योंकि उनको लगा कि मुझे टाइम चाहिए सोचने का। देखो, चाहे वो पकड़े गए हो या आप पकड़े गए हो, ठीक है, स्टिल दे वॉन्टेड टू हैव देयर ओन टाइम। वो स्पेस चाहते थे ताकि वो इस सिचुएशन के बारे में सोचे, ओके।
बट अब कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ये फील हो रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हुई है आपके बारे में, या फिर जो उनको फील हुआ है आपके बारे में एट दैट मोमेंट, उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा पार्टनर ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब उनकी दिल उनको गवाही नहीं दे रहा है कि आप उनको चीट कर सकते हो, या आप उनको क्योंकि मैंने बोला ना रीडिंग के शुरुआत में, इनको अपने प्यार पे और अपने आप पे बहुत यकीन है। इनको लगता है कि नो वन कैन लव यू बेटर देन देम, ठीक है। सो दैट इज वाई अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो गलतफहमी थी, या शायद शायद वो एक झूठ था जो वो आपके बारे में सोच रहे थे, या गलतफहमी अगर उनको आपके बारे में हो गई थी। इवन वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको उनके बारे में कोई बात पता चली थी, या आपने उनसे ब्रेक लिया था क्योंकि आपको लग रहा था कि ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है, या ये झूठा है, ये कुछ छुपाता है, सीक्रेटिव है, स्नीकी है। तो आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है। देखो, ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो मे बी आपको फील हो रहा है कि आपको अचानक से ये फील होने लग गया है कि नहीं यार, मेरा पार्टनर ऐसा है ही नहीं, वो मुझे चीट कर ही नहीं सकता, वो मुझसे ही प्यार करता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। व्हाट इज दिस? कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी डोर ओपन। वीडियो को लाइक कर दो गाइज, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। मैं एम रख रही हूँ 1500 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो पे मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम 1500 लाइक्स तो होने ही चाहिए। यस, आई डिजर्व इट। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। हर्टिंग एंड नो कॉन्टैक्ट। डेफिनेटली आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो इस वक्त, बात नहीं हो रही है आप दोनों में, और आपके पर्सन को इस नो कॉन्टैक्ट से बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत पेन में है, रो रहे हैं, दे आर क्राइंग, दे आर डिप्रेस्ड, बहुत दुखी है। मे बी उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है, या मे बी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या सारी कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दी है उन्होंने आपसे, ओके। बट अब उनका मन नहीं कर रहा आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में रहने का। अब उनको लग रहा है कि नहीं यार, अब आई शुड टॉक, आई शुड लेट द डोर्स ओपन। हो सकता है ये पर्सन आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर ब्लॉक किया है तो, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो मे बी दे आर वॉन्टिंग टू टॉक टू यू, टू कम्युनिकेट टू यू, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे वो डोर्स ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी वो पेन हो रहा है, उनको भी वो हर्ट हो रहा है, उनको नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे आपसे बात ना करके, या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके, या फिर आपको ब्लॉक करके। देखो, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी नॉट टॉकिंग टू यू, ठीक है। उनको नो कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, एंड नाउ दे वांट टू ओपन द डोर। उनको बहुत बातें करनी है अब आपसे, जितनी बात अब तक नहीं हो पाई है, वो सारी बातें वो आपसे अब करना चाहते हैं, ओके। इस पर्सन को आपसे बात करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। दे लव टॉकिंग टू यू, दे लव कम्युनिकेटिंग टू यू, ठीक है। यस, अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो अपने आप को बांध कर नहीं रखना चाहते, वो एक चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपको एक मौका देना चाहते हैं। उनका मन कर रहा है कि अब बस हो गया, अब नहीं दूर रहा जाता, या दूर नहीं रहना। अब आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट, आई वॉन्ट टू टेक थिंग्स फर्दर, ठीक है। क्योंकि उनको घुटन महसूस हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया है, वो बात नहीं कर पा रहे आपसे, तो ठीक है। सो दे आर नॉट हैप्पी इफ दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, ठीक है। सो बहुत जल्दी नो कॉन्टैक्ट खत्म होने वाला है आप दोनों के बीच, ब्लॉक सिचुएशन से निकलने वाले हो आप। एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। ये एनर्जी के बारे में और बताइए रिवाइन, व्हाट इज दिस एनर्जी? अनफिनिश्ड बिजनेस। देखो, इस पर्सन को बिल्कुल नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो गया है आप दोनों में। उनको रिकन्सिलेशन करना है, उनको वापस आना है। अगर उनकी गलती है तो उनको माफ़ी मांगनी है, और उनको आपको फिर से अप्रोच करना है, और ये सब वो करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ओके। क्योंकि उनको वो चाहिए अभी, क्योंकि वो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ब्रेकअप हुआ है, दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट। उनको कंप्लीट नहीं फील हो रहा, उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनको चाहिए वो आप दे सकते हो उनको, जो हैप्पीनेस उनको, मतलब उनको इनकम्प्लीट फील हो रहा है, बेसिकली अधूरा महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनको जो चाहिए वो सिर्फ आप उन्हें दे सकते हो, उनको पीस ऑफ माइंड आप दे सकते हो, उनकी जो खोज है वो आप पर ही खत्म होती है, ठीक है। सो अभी वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इसी बारे में हैवीली सोच रहे हैं कि नहीं, अभी भी हम दोनों के बीच में कुछ खत्म नहीं हुआ। मतलब उनके दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, उनको नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो गया है। दे स्टिल फील कि अभी भी बहुत कुछ कहना, सुनना, बोलना, बहुत कुछ बाकी है, ओके। सो दे बहुत जल्दी, जब भी आपकी नेक्स्ट बात होगी इस पर्सन से,
ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं या आपको प्रपोज कर सकते हैं, और रिकंसिलेशन तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? गोल्डन केज, यस, उनको ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक उनको फ्रीडम लग रही थी, या जो उनको लग रहा था कि मैं खुश हूँ ऐसे ही बात ना करके, अपने कंफर्ट जोन में अपना काम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, मुझे लगता है इस पर्सन अपनी लाइफ को, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना किसी भी वजह से, उन्होंने अपनी लाइफ को एक रूटीन में सेट कर लिया था। सोना है, उठना है, काम करना है, सोना है, उठना है, जागना है, खाना है, पीना है, तो कुछ रूटीन चल रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ये, अभी तक उनको ऐसा लग रहा था, टिल नाउ उनको ऐसा लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, यू नो, आई एम गोइंग ओके, आई एम डूइंग ओके, स्ट्रेस नहीं है रिश्ते का, यू नो, मुझे किसी को बताना नहीं पड़ रहा है, मुझे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, यू नो, मज़ा आ रहा है, ऐसा वैसा। लेकिन अब ना कहीं वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हार्म, लाइक बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। नाउ दे वांट टू टॉक, नाउ दे वांट टू कनेक्ट टू यू, नाउ दे वांट टू, मतलब उनको जो स्ट्रेस लग रहा था अभी तक, या उनको जो फ्रीडम लग रही थी, ओके, वो जो स्ट्रेस लग रहा था वो अभी उनको सुकून लगने लगा है, और जो फ्रीडम लग रही थी वो आपको, उनको एक जैसे गोल्डन केज। अब मुझे एक बात बताओ, पंछी है, कोई पंछी है, ठीक है, या आप, चलो पंछी की तो बात छोड़ ही दो, आपकी बात करूं मैं, अगर आपको, अगर मैं बोल दूं कि आपको मैं एक ही घर में सब कुछ दूंगी, आपको बस खाना है, पीना है, सोना है, बाहर नहीं जाना है, अपनी मर्जी से आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, तो क्या आपको लग्जूरियस होम भी दे दूं मैं, लेकिन क्या आप खुश रह पाओगे? अगर आपको बांध दिया जाए, आपकी मर्जी नहीं रहेगी, या आप खुश ही नहीं रह पाओगे ना उस चीज में। तो वैसा ही है, गोल्डन केज में जैसे वो बंद उन्होंने कर लिया था अपने आप को, बट अब उन्हें उस केज से बाहर निकलना है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है वो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो वापस एक होना चाहते हैं। दे वांट टू गेट बैक टुगेदर टू यू। ठीक है, तो क्लेम करो इस एनर्जी को, रिकंसिलेशन को क्लेम करो, क्योंकि ये बहुत जल्दी होने वाला है, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही हारमोनियस रियूनियन होने वाला है। ओके, क्योंकि अब उनको अभी तक अगर ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहता, या मैं उसके पास वापस नहीं जा पाऊंगा, जो भी ना 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 वाली एनर्जी थी इस पर्सन की, वो खत्म हो चुकी है। अब उनको सारी चीज़ें बहुत पॉसिबल लग रही है, जो चीज़ें उनको अभी तक चाहिए नहीं थी या पॉसिबल नहीं लग रही थी, उनको अब वो सब चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ तो उनको जानना है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, मुझे ये चैनल हो रहा है बार बार, उनको कुछ तो जानना है, समथिंग अबाउट यू, सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू, सम ट्रूथ अबाउट यू, चूज वाइजली। बट हाँ, जब आप दोनों का रिकंसिलेशन होगा, ये कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कुछ इश्यूज को क्लियर करना चाहते हैं, अपने कुछ डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि उनके मन में, क्योंकि ये पर्सन ऐसे है ना, उनके दिमाग में अगर कोई चीज़ बैठ गई, उनको कोई चीज़ खटक गई, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल टॉक टू यू। अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे आने वाले समय में, उससे पहले ये बहुत सारे आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, खुद के डाउट्स भी क्लियर करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर कमिटमेंट देंगे। वॉट यू फाइंड मे नॉट बी वॉट यू एक्सपेक्ट, बट वॉट यू ट्रूली नीड। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पर्सन, ओके, ये जो मैं बोल रही हूँ ये बहुत कम लोगों से मैच करेगी बात। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव कर रही हूँ रीडिंग, तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ये बात मैं आपको एक बार याद दिला दूँ। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ट्राई किया है टू फाइंड अनदर पर्सन, या मे बी ये किसी एक्स के पास गए हैं, या मे बी ये किसी नए इंसान के साथ इन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। ओके, बट उनको सून ये रियलाइज हो गया, जैसे ही वो उस रिश्ते में गए, या जैसे ही उन्होंने किसी और के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करी, उनको रियलाइज होने लग गया कि नहीं, ये उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें जो चाहिए वो सिर्फ आप दे सकते हो, जो उन्हें प्यार चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो केयर चाहिए, जो कुछ चाहिए, ओनली यू आर द वन हु कैन गिव देम दैट, कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, तो सून रिग्रेट हुआ है इस पर्सन को, बहुत जल्दी उनको रिग्रेट हुआ है। व्हाट मोर डू वी हैव? उनको ऐसा लगता है कि आप उनका एक डिवाइन मैच हो, आपके साथ उनका एक डिवाइन कनेक्शन है। ओके, आप उनकी डेस्टिनी हो, आप ही वो प्यार हो जो उनके लिए बना है।
तो भले ही आप डरो मत, अगर ये कहीं भी जाते हैं ना, इनको वो फीलिंग ही नहीं आएगी किसी के साथ, क्योंकि आपके साथ उनका जो कनेक्शन बन चुका है, आपसे जो उन्हें प्यार मिला है, आपसे उन्हें जो सेटिस्फैक्शन मिली है, जिस तरह से आपने उनके नीड्स को सेटिस्फाई किया है, वो कोई नहीं आज तक कर पाया है और ना कोई कर पाएगा। सो ये दुनिया घूम लेंगे तो आप ही के पास आएंगे। ओके, चाहे इनका एक्स हो कोई, या फिर इनका कोई नया पार्टनर इन्होंने ढूंढने की कोशिश करी हो, उनको वो फील ही नहीं हुआ है, वो फीलिंग ही नहीं आती है उनको किसी के साथ। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? उनको ना ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है, आप उनके सोलमेट हो, या फिर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ना ऐसा महसूस होता है कि हर चीज़ उन्हें बार बार आप ही के पास खींच के लाती है, या उनको बार बार साइंस एंड सिग्नल्स मिलते हैं आप ही के लिए, आप ही से जुड़े हुए। समथिंग गाइड्स देम टू यू, जैसे आप उनका डेस्टिनी हो। ओके, और हाँ, आप उनकी डेस्टिनी हो, इसीलिए वो बार बार आपकी तरफ आते हैं, वो घूम फिर कर जाएंगे तो आप ही के पास आएंगे। ओके, सो इट्स लाइक दे डेफिनेटली फील दैट। और हाँ, आप लोगों के बीच में कुछ डिवाइन या स्पिरिचुअल या सोल कनेक्शन डेफिनेटली है। ओके, इसीलिए आपको भी फील होता होगा कि यार मैं इस बंदे को या इस बंदी को भूल क्यों नहीं पाता, मैं इससे मूव ऑन क्यों नहीं हो पाती। ठीक है, यस, आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि रोमांस, बहुत जल्दी रोमांस आने वाला है, बहुत जल्दी हैप्पीनेस आने वाली है। और ये पर्सन पूरे दिल से, पूरे इमोशंस के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। ठीक है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। स्पेशली अगर आप हील हो चुके हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप पॉजिटिव हो, ये और जल्दी होगा आपके लिए। ओके, सो जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए, जितना हो सके अपने आप को खुश रखिए, सेल्फ लव पे फोकस करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ गाइज, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, मैंने भी एक रील भी शेयर करी है इंस्टाग्राम पे, अगर आपको टाइम है तो जाओ और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखो। मैंने उसमें यही चीज़ बताई है कि देखो, अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करोगे ना, यूनिवर्स उस चीज़ को बार बार आपसे छीनेगा या बार बार उसको आपसे दूर करेगा। अब देखना, जो पर्सन या जो चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए होती है ना, कि मुझे चाहिए, जब नीड होती है कि मुझे ये इंसान चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, वो चीज़ आपसे दूर होती जाती है। हमेशा उनसे लड़ाई होगी, हमेशा नो कांटेक्ट रहेगा, ऑन एंड ऑफ रहेगा। क्योंकि जहाँ पे ऑब्सेशन आया, जहाँ पे ये हुआ, ये आपकी फीलिंग आ गई अंदर से कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, यूनिवर्स तुरंत ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है कि वो आपसे दूर हो जाते हैं। ठीक है, और जब आप इस जोन में आ जाते हो, जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हो कि नहीं, यूनिवर्स पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, डिवाइन की प्लान पे मेरा पूरा ट्रस्ट है, भरोसा है, मुझे, मेरे लिए जो चीज़ सही है, जो चीज़ सही टाइम पे मिलनी है वो मुझे मिलेगी। मैं तब तक अपने कर्म पे फोकस करूंगी, मैं तब तक अपने आप पे फोकस करूंगी। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे मिलने ही वाली है, अगर ये मेरे लिए अच्छी है, अगर डिवाइन की मर्जी है इसमें, तो ये चीज़ मुझे मिलने ही वाली है। अब देखना कि आपको सारी चीज़ें मिलने लगेगी और आपका तब हार्मोनियस रियूनियन होता है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, सो यही चीज़ है, आजकल यही प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से बार बार ब्रेकअप्स होते हैं, बार बार नो कांटेक्ट होता है, बार बार चीज़ें खराब होती रहती है, क्योंकि लोगों को ये सिंपल फॉर्मूला समझ में नहीं आता। लेट गो करो, सरेंडर करो। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस बारे में सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में आज तक कितनी प्रॉब्लम्स आई, या फिर इस पर्सन ने आज तक मुझे कितना ट्रिगर किया, या कितने बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये पर्सन मुझे हर्ट कर रहा है, या फिर मुझे परेशान कर रहा है, या मुझे दुख दे रहा है, या मुझे ट्रिगर कर रहा है। कितने बार मुझे ये फील हुआ, लेकिन उनको ना ये रियलाइज हो रहा है कि जहाँ पे बहुत परेशानियां हैं, या जहाँ पे बहुत ही स्ट्रगल है, जहाँ जो इंसान के साथ मैं इतना ज़्यादा ट्रिगर हो रहा हूँ, यही बेस्ट है। ओके, देखो, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, व्हेन यू ट्रूली लव समवन, आप उन्हीं से लड़ोगे, आप उन्हीं से झगड़ोगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस उन्हीं से होगी, आपकी लड़ाइयाँ उन्हीं से होंगी, आपके डिफरेंसेस उन्हीं के साथ होंगे। जिनसे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, या जिनके लिए आपको कुछ फील ही नहीं होता है, उनके लिए आपको कुछ भी फील नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप उनसे लड़ोगे भी नहीं, झगड़ोगे भी नहीं, आप उनको कुछ बोलोगे भी नहीं। ठीक है, सो यही चीज़ है यहाँ पे, आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है कि यार मैं उससे लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, लेकिन मैं प्यार भी तो उसी से करता हूँ, राइट। तो यही चीज़ है यहाँ पे। चलो और देखते हैं।
टू साइड्स, वो ना इस रिलेशनशिप के आपके दोनों साइड्स को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, उनको ये भी पता है कि रिश्ता दोनों के एफर्ट से टिकता है, निपटा है, ठीक है। रिश्ता वन साइडेड नहीं टिक सकता, या रिश्ता वन साइडेड नहीं निभ सकता। रिश्ता निभाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। रिश्ता सक्सेसफुल करने के लिए दोनों लोगों की सेम फीलिंग्स होना एक दूसरे के लिए भी ज़रूरी है। और आपके पर्सन आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ बोलते हो, कुछ करते हो तो क्यों बोलते हो, क्यों करते हो, कुछ इश्यूज होते हैं तो वो क्यों होते हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं। और मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन रेडी हो चुके हैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये उस पर्सन की फीलिंग्स है जो भी आपके मन में है। क्या आपको लगता है रीडिंग के बारे में, रीडिंग के बारे में नहीं, क्या आपको ज़्यादा रेजोनेट किया वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको इनकेस पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरी टीम से मुझसे बात कर सकते हो, बुक कर सकते हो अपनी रीडिंग। आपको कोई भी एक्टिवेटेड, जैसे कि क्रिस्टल प्रोडक्ट है, आपको कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है जो पर्सनली आपके लिए एक्टिवेटेड होगा, आपके लिए चार्ज किया होगा, ठीक है, आपका पर्पज़ उस पर सेट किया होगा। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल का ऐसा प्रोडक्ट लेना है तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हो। आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, जैसे मैंने स्पेल ऑयल के भी बारे में एक्सप्लेन किया है कई वीडियोस में। आपको कोई भी रिचुअल करनी है, रिचुअल्स की बुकिंग भी शुरू है। देखो, रिचुअल करने से आपको इंस्टेंटली कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। मैं पोर्टल रिचुअल्स भी करती हूँ, मैं फुल मून हीलिंग रिचुअल्स भी करती हूँ, और स्पेशल पोर्टल रिचुअल्स भी करती हूँ मैं, वो भी आप बुक करा सकते हो। वो अल्ट्रा पावरफुल होते हैं, उसका असर लॉन्ग टर्म में आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। और जो रेगुलर रिचुअल्स मैं करती हूँ वो तो मैं करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई भी यंत्र लेना है जो आपके लिए सिद्ध किया जाएगा, आपके लिए अभिमंत्रित किया जाएगा, आपको क्या उससे फ़ायदा चाहिए उसके लिए आपको उसको उस तरह से उसको सिद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज़ें आपको लेनी है या बुक करानी है या पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो। बहुत लोगों को मैं रोज़ बताती हूँ लेकिन फिर भी वो कॉल बोलते हैं कि कॉल नहीं लग रहा है आपका। आपको कॉल करना ही नहीं है, ना तो व्हाट्सएप पे ना तो नॉर्मल, आपको सिर्फ मैसेज करना है, पेशेंस रखना है। और अगर आपको एक दिन मैसेज किया है आपने और रिप्लाई नहीं आया तो फिर से आपको मैसेज करना है, ठीक है। पेशेंस रखो और डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।